मैं केपी यादव आज मौजूद हूँ मुगरा बादशाहपुर में। हमारे साथ बैठे हैं समाजवादी पार्टी के नेता उमाशंकर चौरसिया जी। और नगर में इस समय चुनावी पारा चढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा के सभी उम्मीदवार, जो भावी उम्मीदवार हैं, वो इस समय मैदान में उतर चुके हैं। लोगों से मिलने से लेके पैरों में शरणागत होने तक दिन रात अपना कार्य कर रहे हैं। वोट के लिए हर घर घर जा रहे हैं। ऐसे में उमाशंकर चौरसिया जी बैठे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी से एक प्रबल उम्मीदवार हैं आप, और ऐसा क्षेत्र में लोगों के मुंह से सुनने में मिल रहा है कि आपके जीतने की भी संभावना ज़्यादा है। ऐसे में क्या तैयारियां हैं आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद केपी जी, सवाल अच्छा आपने किया है। और इसके लिए अभी तैयारी जो है भाई, टिकट के रास्ते में है हम। अगर पार्टी हमको इस लेवल समझती है, अपनी लायक समझती है, उनके परिवार में गया हूँ और उन्होंने मुझे अगर मौका दिया, टिकट दिया, तो चुनाव अवश्य लड़ूंगा, चाहे समान हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे महिला होती। सामान्य तो हुआ है सर, इस अब समय समान हो गया है, आरक्षण आ गया है। इसलिए समान में भी मैं अपना दावेदारी मजबूती से रख रहा हूँ। अब पार्टी का मंशा जो भी हो, पार्टी हमको लड़ाएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। हम 25 वार्डों से 25 उम्मीदवारों को बेहतर लड़ाएंगे, मजबूती से लड़ाएंगे, और जो है पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। विरोधी पार्टी के प्रत्याशियों को कैसे रखेंगे निशाने पे, कैसे हराएंगे, कैसे पटकनी देंगे? विरोधी पार्टियां जो भी हैं वो अपना काम करें, अपना काम करेंगे। हम उनके अपने रणनीति से, अपनी व्यवस्था से जनता के बीच में घर घर जाकर समाजवादी के कामों का वर्णन करके, उन्होंने जो उपलब्धियां सरकार के माध्यम से, शासन के माध्यम से, प्रदेश के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमको मौका दिया है पार्टी में आने का, और उनसे निवेदन करेंगे कि हम आपको कहीं से निराश नहीं करेंगे। यहाँ मुगरा बादशाहपुर कुर्सी पर या उनके नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका के अंदर समाजवादी का झंडा फहराने का प्रयास करेंगे। और यहाँ की जनता से अपील करता हूँ कि अब तक यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही हुई, उन्होंने जो काम किया है ये आपके सामने रखा हुआ है, आपने देखा भी है। पिछले पंचवर्षीय योजना के तहत 2017 में देखा ही आपने, 2012 में जो प्रत्याशी थे, जो अध्यक्ष पद थे, उनको भी जो मिला था वो समाजवादी पार्टी के माध्यम से विकास के पैसे, विकास के रास्ते के लिए पैसा दिया गया था, जिसको उन्होंने किसी और का नाम दिया। ये मुझे बड़ी खेद है। नगर के विकास को यहाँ के लोग, कुछ चंद लोग व्यक्ति विशेष का नाम बताते हैं कि व्यक्ति विशेष ने यहाँ का विकास किया है, जबकि उसकी हकीकत क्या है? इसका एग्जाम्पल या प्रमाण 2017 के चुनाव में, अभी शासन खत्म हो रहा है जी, तो बीजेपी की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, तो क्या मुगरा बादशाहपुर इससे अछूता क्यों रहा? जनता को ये सोचने का मजबूर होना चाहिए, सोचना चाहिए कि 5 साल लगातार बीजेपी की सरकार केंद्र में रहकर, प्रदेश में रहकर, मुगरा बादशाहपुर नगर पालिका में रहकर उन्होंने विकास कार्य क्यों नहीं किया। ये सोचिए कि बीजेपी सरकार क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती। ये जनता का पूरा अधिकार है कि इसका फैसला इस बार दिखाएगी वो कि हमारे साथ अछूता व्यवहार क्यों किया गया। विकास किसने किया और कौन करेगा? विकास के रास्ते में हमेशा सपा समाजवादी पार्टी विकास करती है और करती रहेगी। उन्होंने, उनका कहना है कि हम करते हैं, कहते नहीं हैं, पहले करते हैं फिर कहते हैं। उन्होंने कर दिखाया है। लगभग 5 वर्ष पहले, इसके पहले जो यहाँ पे नगर पालिका का चुनाव हुआ था, उस समय राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और नगर विकास मंत्री आजम खान साहब के द्वारा
हमारे नगर मुगरा बादशाहपुर में लगभग 33 करोड़ रुपए का एक मोटा बजट दिया गया, जिससे आज नगर का माहौल है, नगर की गलियां हैं, नगर की जो सड़कें हैं, नगर की जो स्ट्रीट लाइटें हैं, उसी पैसे के बजट से आज चकाचौंध से भरी हुई है। उसके बाद विकास क्यों नहीं हुआ सर? ये इसकी सारी जिम्मेदारी जनता को है। उन्होंने गलत डिसीजन लिया जी। और गलत डिसीजन का नतीजा गलत होता है, ये सर्वविदित होता है। जनता को इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमको किस रास्ते जाना चाहिए, किस रास्ते नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जो किया उसका परिणाम उन्होंने देखा है। अब फिर से मौका आया है इस तरफ घूमने का या समाजवादी के साथ चलने का, जो एक सच्ची राह पे चलता है, जनता को सही रास्ता दिखाने का काम करती है, विकास के रास्ते पे चलती है, विकास करना चाहती है, विकास दिखाती है। बच्चों के साथ बच्चे, बूढ़े और जवान सबको एक साथ समान अधिकार देती है, न जात न पात, समाजवाद। समाजवाद की बात है। अभी भाई साहब ने कहा कि समाजवाद विकास की बात करती है, एकता की बात करती है, अखंडता की बात करती है। समाजवाद से जुड़ने का आपको कैसे मौका मिला? समाजवाद पार्टी में जाने से पहले मैं समाजवादी पार्टी के बारे में पूरी तरह से उनके संविधान को बहुत सारा चीज़ पढ़ा, देखा, समझा, लोगों से मिला, उनके लोगों से मिला, और हमारे बहुत सारे साथी लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। सुनते सुनते हमारे मन के अंतर आत्मा ने मुझे कहा कि समाजवादी पार्टी में चले जाइए, और हम गए। आज जाने के क्योंकि कुछ ही दिनों में हमको यह महसूस हो गया हमने बहुत देर कर दी, और इस चीज़ का पछतावा हमको हमेशा रहेगा कि पहले आए होते तो बहुत कुछ पाए होते। इसे ही चीज़ जनता को मैं समझाना चाहता हूँ। मैं क्या समझाऊँ, मैं तो छोटा सा हूँ, बहुत सीनियर प्रबुद्ध लोग हैं, उनको समझने की देरी है कि हम किसके साथ चल रहे हैं। हमको सही राह पकड़नी चाहिए जो हमारे एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देती है। जनता को कोई खर्चा नहीं चलाता है, सुविधाओं यानी सुविधा देते रहिए, यही उनका खर्चा होता है। आखिरी सवाल, पार्टी से क्या आदेश मिला है? पार्टी ने हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदेश के रूप में दिया है कि आप हमारे किए गए कार्यों का वर्णन करिए। वो चूँकि सब जनता के अंदर आसपास लोगों को बैठकर, घर में घुसकर, छोटे बड़े भाई बहन, माताओं बहनों को हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, हमारी नीतियों के बारे में, हमारे किए गए कार्यों का वर्णन करिए। जिनसे जो सोए हुए हैं उनको जगाइए, ताकि उनसे साथ और भी ज्यादती न हो। जनता बहुत समझदार है, क्योंकि समझदारी को उन्होंने परिचय अभी विधानसभा के चुनाव में दिया। इससे बड़ा प्रमाण नहीं होना चाहिए। जो प्रमाण दिया है, यही प्रमाण जो है, मैं जनता से, जनार्दन से ये हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, इसी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ लगे रहें, उनको विश्वास के साथ, विश्वास में लेकर उनको भारी मतों से वोट दें और उनको उच्च शीर्ष पे बैठाने का कार्य करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।